वेलकम बैक नाज़रीन, एशियन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं उसामा तैयब और मेरे साथ उस्मा रूमी मौजूद हैं। उस्मा, अभी आपने शिकवा किया कि ख़वातीन की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में भी कम है, तो अब हमारे सेट पे जो है वो मेरा ख्याल है कि 99% ख़वातीन है। मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, तो ओवर टू यू। आप हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करवाइए और गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। ठीक, मेरे राइट साइड पर जो है वो बैठी हैं, तशरीफ़ रखती हैं अमरीन इस्माइल साहिबा, जो कि एमपी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है इनका। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जनूबी पंजाब से नवाब शाजिया हयातुल्लाह साहिबा। आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। लोधरा से इनका ताल्लुक़ है। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं कुदसिया बतूल साहिबा, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ख़वातीन विंग भी हैं। आपको मैं इस लाइव ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहूँगी। अमरीन साहिबा से तो बात हो रही थी, शाजिया साहिबा मैं आपसे चूँकि बात हो रही थी ख़वातीन की नुमाइंदगी की, तो क्या आपके पास कोई प्लान है आपकी गवर्नमेंट के पास, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के हवाले से, कि आपकी जो एरिया की जो नुमाइंदगी है वो पार्लियामेंट में ज़्यादा हो? जी इंशाल्लाह होगी। देखें, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो वक्त के साथ सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हमने भी सब ने पेशेंट रखा हुआ है और हमें अपनी सीएम साहबा के ऊपर पूरा यकीन है और हमारी हर मेहनत, हर हमारी कोशिशें हमारी सीएम साहबा के साथ। जी ठीक। और इस चैनल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं आप हमारे चैनल से? इससे तो मुझे यही एक्सपेक्टेशन है कि अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन को और अपने भाई को मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने बहुत अपनी एक अच्छी सोच रखी है कि जो लोगों की आवाज़ नहीं पहुँचती, कहीं पर किसी के डर की वजह से थाने में नहीं जाते, इधर नहीं जाते, तो इंशाल्लाह ये चैनल उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उनकी हर आवाज़ सुनेगा और हम उनकी हर आवाज़ अमरीन साहबा और हम सब इंशाल्लाह अपने असेंबली हाउस तक पहुंचाएंगे, अपनी सीएम साहबा तक पहुंचाएंगे, उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। कुदसिया बतूल साहिबा भी मौजूद है हमारे साथ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम सहाफ़ी बरादरी की तो बहुत सी न सिर्फ गुजारिशात होती हैं, बल्कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस कह लें आप, तवक्कुआत होती हैं सियासतदानों से। ज़ाहिर है सियासतदानों की भी कुछ तवक्कुआत होती हैं, क्योंकि हम उस पर ये ज़िम्मेदारी लेते हैं कि माजी में मीडिया चैनल्स के ऊपर पगड़ियाँ तक उछाली गई, बहुत कुछ हुआ, ब्लैकमेलिंग हुई, सारा कुछ। हुक्मरानों की और सियासतदानों की मीडिया से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ताकि वो चीज़ें जो पॉजिटिव ऐसी हम अडॉप्ट कर सके, हम ज़रूर वो करेंगे, क्योंकि हम एक ब्रिज का काम करते हैं ना बिटवीन अवाम और हुक्मरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन अमरीन को, जो बिल्कुल मुझे अपनी बहनों से भी बढ़ के है, मैं इसको मुबारकबाद देती हूँ, इनके हस्बैंड को। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात पे कि हमारी सीएम ने हमें एम्पावर किया अल्लाह ताला के फजलो करम के बाद। और उसके बाद देखें कि ख़वातीन ने अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया। और जैसे कि आप देखते हैं कि इसकी बड़ी वाज़िया मिसाल है कि हमारी सीएम साहिबा कि वो एक पूरे सूबे को लेके चल रही। पहले एक कॉन्सेप्ट था ना, ख़वातीन जो हैं वो कुछ नहीं कर सकती, मर्दों से पीछे ही रहेंगी, लेकिन अब माशाल्लाह से जो है बड़े मुल्कों की तरह हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी बाहर निकली हैं, एम्पावर हो रही हैं और काम कर रही हैं। और उसमें ये अब हमारे लिए एक इजाफ़ा है अमरीन, जो उसने ये इतना बड़ा चैनल बनाया है। और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुस्बत जो है रिपोर्टिंग वो करें, पगड़ियाँ ना उछालें, क्योंकि अगर हम लोग मुस्बत काम करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो हमेशा जो है ना हम लोग तरक्की करेंगे। और ये जो चैनल है अगर मुस्बत रिपोर्टिंग करेगा सबके बारे में, बिल्कुल हमारी भी हम जो गवर्नमेंट है हमसे भी कुछ गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, लेकिन यह है कि इस्लाह की नज़र से अगर आप लोग मुस्बत रिपोर्टिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी जो है वो आपके चैनल की इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके इस्लाह यानी मकसद होना चाहिए मीडिया का, ताकि जो है वो और आवाम को भी साथ लेके चला जा सके और एक ब्रिज का काम प्रॉपरली किया प्रॉपर जा सके। ब्रिज हो। अमरीन साहिबा, आवाम में भी मीडिया को लेके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम मीडिया के ज़रिए किस तरह से करके इनको ओवरकम कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अब देखें, इस चैनल का बनाने का मकसद ही यही था कि हम लोग हम लोग ख़वातीन, मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि हम डरते थे कि कोई बात टीवी पे ना चल जाए, उससे ये मसला होगा। ये डर हमने ख़त्म करना है कि जो मीडिया को लेके हमारे अंदर एक खौफ था ना, स्पेशली ख़वातीन को, कि वो ख़त्म हो जाए। वो अपने जो भी मसला है बेधड़क बताएं, और जिस तरह कहते हैं ना कि वो खौफ ना, उन्हें पता है कि हम यहाँ पे बोलेंगे हमारी आवाज़ सुनी जाएगी और उस पर फ़ौरी तौर पर अमल दरामद होगा। मीडिया को जो लेके हमारे अंदर खौफ है ना, वो इस चैनल का मकसद है कि वो खौफ ख़त्म करना है। ये ज़रूर मैं ये भी उम्मीद करती हूँ अपनी बहन से कि इस चैनल पे वो ख़वातीन जो बहुत छोटे लेवल पे काम करती हैं, बिज़नेस करती हैं, उनको हाईलाइट किया जाए, ताकि वो माशरे में
बेहतर तरीके से सरवाइव कर सके और उनके जो मतलब प्रोजेक्ट्स हैं किसी भी फील्ड में हैं, बेशक वो ब्यूटिशंस हैं, ये डिज़ाइनर हैं, अब तो आर्किटेक्चर्स बहुत सारा बन गई हैं, हर फील्ड में आ गई हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो सारी हम यहाँ पे इस चैनल पे वो आएँ और अपने जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करें। एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं उनको, ऐसी खवातीन को जिनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया यहाँ पे आके वो अपना बताएं कि हमारा मतलब छोटे मसाइल से लेकर जी बिल्कुल ओवरऑल प्रॉब्लम हल करने के लिए ये चैनल। और हम ये भी चाहेंगे कि हम जो हुकूमत की जिन चीज़ों की निशानदेही करें उसके ऊपर भी जो है वो खुले दिल से उसको भी तस्लीम किया जाए, उसके ऊपर भी जो है जहाँ पे हम गलत हैं, जहाँ पे हमें आप तनकीद करना चाहते हैं आप करें कि यहाँ पे आपकी इस्लाह होनी चाहिए, यहाँ पे आप लोग गलत कर रहे हैं, हम हाजिर हैं हर तरह की तनकीद बर्दाश्त करने के लिए और उसको अपने आप को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन उसामा असल में पता है क्या, असल में ये होता है कि आपने लैंग्वेज क्या इस्तेमाल करनी है, आप वो तमीज और तहजीब के दायरा कार में रह के आप बड़ी से बड़ी बात भी कर सकते हैं। और आपको पता है और बिल्कुल जब आपकी दलील मजबूत होना तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको गलत किस्म की जबान भी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, दायरे में रह के अपनी हर बात। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमानों का कि आपने इस खुशी के मौके पे हमारा साथ दिया है और हमारी खुशियों को बांटा है। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मजीद मेहमान हमारे साथ होंगे और हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, AGN की लाइव ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। उसामा, अभी हम बात कर रहे थे कि मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो न सिर्फ आवाम के मसाइल को उजागर करे, लोगों के जो शऊर है उसको बेदार करे, बल्कि एक ब्रिज का काम भी करे हुक्मरानों और आवाम के दरमियान और सही मानों में अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे। इस वक्त हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन में मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। ख्वाजा साहब, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी इस ट्रांसमिशन में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेंबर सूबाई असम्बली हैं, PMLN से इनका ताल्लुक़ है, राना अरशद साहब तशरीफ़ रखते हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मियाँ इमरान साहब जो कि PMLN से जिनका ताल्लुक़ है और जो है वो इस वक्त मेंबर पंजाब असम्बली भी हैं। आप लोगों को मैं खुशामदीद कहूँगी। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आज ये चैनल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी इफ्तिताही तकरीब है, तो इस चैनल के हवाले से मैं चाहूँगी कि आप कुछ कहना चाहें, कोई पैगाम। तो देखिए, मैं तमाम AGN न्यूज़ की टीम को, उनके जो चेयरमैन हैं, उनके तमाम जो साथी हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारी सहाफ़त के मैदान में आज एक जो नया इजाफा हुआ है AGN की सूरत में, और आई विश के AGN न्यूज़ जो है वो पॉजिटिविटी को फ़रोग़ दे, AGN न्यूज़ आम आदमी की आवाज़ बने। और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि जो प्रोफेशनल टीम, क्योंकि हमें भी इस मैदान में साल गुजर गए हैं और हमारा रोज़ बरोज़ वास्ता जो है वो सहाफ़त के लोगों से पड़ता है, तो ये जो AGN न्यूज़ की टीम चुनी गई है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बेस्ट टीम चुनी गई है। बड़े प्रोफेशनल्स हैं, तमाम ज़ीरक लोग हैं, अपने फील्ड के मास्टर हैं, और इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा न्यूज़ चैनल मैं आते देख रहा हूँ कि जो ना सिर्फ आम आदमी की आवाज़ बनेगा बल्कि पॉजिटिविटी को फ़रोग़ देगा, झूठ की बजाय सच को तलाश करेगा और सच निकाल के लोगों को बताएगा, आम आदमी के मसाइल के हल के लिए ब्रिज का किरदार अदा करेगा, हुक्मरानों में और आवाम में जो गैप्स बनते हैं उन गैप्स को रीफ़िल करेगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि AGN इंशाअल्लाह ताला एक रवायती चैनल की बजाय एक डिफरेंट चैनल साबित होगा और तमाम टीम जो है वो इस मुश्किल टास्क को अल्लाह के फजल से आसान करके दिखाएगी। मेरी जहाँ दुआ जो है AGN की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। मैं बहैसियत एक सियासी कारकुन के मेरी ख्वाहिश है कि हम निज़ाम को बदलें, हम जहन को बदलें और हम लोगों के दिमाग में जो नेगेटिविटी को पसंद करने का कल्चर डेवलप हो गया है उस कल्चर को दूर करें। हमेशा हम आधा गिलास खाली दिखाने की बजाय आधा भरा हुआ दिखाने की बात भी करें। और मैं ख्वाहिश रखूँगा कि AGN न्यूज़ जो है अपने मुल्क को, अपने मुल्क की अच्छी चीज़ों को प्रमोट करेगा और हर वक्त नुक्स निकालने के बजाय और अपने मुल्क में नुक्स दिखाने के बजाय अपने मुल्क की अच्छाइयों को भी इंशाल्लाह प्रमोट करें। इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। राना अरशद साहब मौजूद हैं। राना साहब, उससे पहले मैं ख्वाजा इमरान साहब के साथ मेरी बड़ी ख्वाहिश रही, बड़ा मैंने अरसा कोशिश की कोई प्रोग्राम इनके साथ हो जाए, नहीं हो सका, मेरी कोताही होगी और हाँ, वो वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो है वो
हम ये क्रेडिट आपको ज़रूर देना चाहते हैं कि गुज़िश्ता एतवार में भी आपने बड़ा शानदार काम किया और अभी भी उम्मीद है आपसे, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है कि हम देखें क्या सूरत हाल बनती है। अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हनीमून चल रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। राणा साहब, आपके साथ तो मेरा ख्याल है कुछ सैकड़ों प्रोग्राम हमने किए हैं, 1.5 दहाई से ज़्यादा का जो है वो टाइम आपके साथ गुजरा हुआ है, और मेरा ख्याल है कि आप हमेशा जब भी हम चैनल लॉन्च करते हैं आपको ज़हमत देते हैं, आप आते हैं, नेक तमन्नाएं आपकी हमारे साथ होती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए, और मैं चाहूँगा कि आज भी नेक कलमात मैं आपसे सुनूँ इस चैनल के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो दो जहानों के मालिक हैं, जो कुहार भी हैं, गफ़ार भी हैं, शकूर भी हैं, रहीम भी हैं, करीम भी हैं, और हम सब के राज़िक हैं उनकी रहमत से। और सरदार दो जहान रहमत लिल आलमीन ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक के सदक़े आज दाता की नगरी में ज़िंदा दिलाने लाहौरियों को का दिल जीतने के लिए आज असमा साहब आपने, मैडम ने और जो चेयरमैन साहब ने हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है। और ये मैं समझता हूँ कि एजीएन की शक्ल में नया चैनल जो है, ये आपने जैसे एक बीमार जिस्म होता है उसमें ग्लूकोज की बोतल आती है तो वो बशाश बशाश हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हों, मैं हूँ या इमरान जवेद साहब हों, हम आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत और प्यार की वजह से इन ओहदों पर बैठे हुए हैं। मैं अगर पंजाब का नायब सदर हूँ तो ये भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो हैं, सैकड़ों और भी बहुत से हमारे पॉलिटिकल वर्कर जो हैं बड़ा इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन बुरे वक्त में जो साथ खड़े रहे हैं लाहौर के एज ए जनरल सेक्रेटरी, वो ख्वाजा इमरान नज़ीर थे। ये इमरान जवेद साहब जब मरियम नवाशी साहबा ठोकर न्याज बेग नायब की पेशी पे आई थी तो हम कारकुन वहाँ थे, हमारे ऊपर डंडे बरसाए गए। यकीन करेंगे हम वुज़ू में हैं कि राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ थे, हम सब खड़े थे, और मरियम नवाशी साहबा की गाड़ी, और वो देखें बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके शीशे टूटे, गोलियां चली, पत्थर बरसाए। और जब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आए तो इनके साथ हमारे साहब का लॉर्ड मेयर कनम बशर साहब थे, उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई। चौधरी शहबाज साहब का कान, चौधरी शहबाज साहब का कान, हम लोग वहाँ पिटे, और यकीन करेंगे 58 लोग हमारे वहाँ पकड़े गए। और जो इनको पकड़कर, यकीन करेंगे, इनको बख्तरबंद गाड़ियों में, गर्मी की शिद्दत, और फिर जो हमारे साथ वहाँ सलूक हुआ, 158 लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए, इन्होंने भुगते, हमने भुगते, और 25 दिन बाद 7-8 ये लगी। मुझे कान में कह रहे हैं एजीएन न्यूज़ पे लेके और सियासत तो हमने सारा दिन करनी है। राणा साहब थोड़ा ना करो, ना करो राणा साहब, उनते हो घबराहट हो, मैं अल्लाह की कसम कोई ऐसी गल नहीं करांगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आपने एक मजलूम की आवाज़ बन के, आपने ज़र्द सहाफ़त का खात्मा करके, मैं समझता हूँ इस चैनल का जो आना है ये पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करने के मुतरादिफ है। असल साथ ही मुश्किल वक्त का साथ होता है। मियाँ इमरान साहब, आप आज एजीएन की जो इफ्तिताही तकरीब है उसकी हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे एजीएन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके चेयरमैन को करता हूँ। और जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा है माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ और इस उम्मीद पे मैं यकीन भी रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो सच की आवाज़ है उसको आप लेके चलेंगे। और जिस तरह मुख्तलिफ़ चैनल्स में सच को छुपाया जाता है उस पे आप फोकस ज़्यादा करेंगे, ताकि जो लोगों के रियल इश्यूज़ हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं, वो जो है बड़े बड़े ऐवानों तक पहुँचे, और पाकिस्तान के अंदर जो है और स्पेशली जो पंजाब है इसमें बेहतरी आ सके। तो दुआ गो हैं आपके लिए, और बड़ा अच्छा लगा है, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं आप सब इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ख्वाजा साहब, हम थोड़ा सा चेंज ये कर रहे हैं आज, जो सवाल हम सियासतदानों से पूछ रहे हैं, जो शायद इससे पहले बड़ा कम पूछा गया है सहाफ़त की तरफ से, वो ये है कि आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। हम ये तो ज़रूर कहते हैं कि आपने क्या किया, फलां को ये देखें, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस तो बताते हैं, उसको देखें, गरीब को देखें, लेकिन मेरा ख्याल है ये सवाल भी बड़ा ज़रूरी है कि जो सफ़र आप लोग करते हैं, आपसे मुराद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, सियासतदान हैं, रहनुमा हैं,
कि हमने देखा कि माजी में हमने बग़ैर किसी सबूत, बग़ैर किसी, हमसे मुराद ज़ाहिर है कि पूरे मीडिया की बात, हमने पगड़ियाँ उछाली, हमने इल्ज़ामात लगाए, हमने किसी के कहने में आके कुछ किया, तो सफ़र किया, एक पॉलिटिकल वर्कर ने भी किया। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस या वो मेन पॉइंट जो आप चाहते हैं कि एजीएन की टीम उस चीज़ के अंदर ना आए, वो मैं जानना चाहूँगा। देखिए, आपने बड़ी जुर्रत से, और मैं ये क्रेडिट आपको बहरहाल ज़रूर देना चाहूँगा कि मैंने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में किसी सहाफ़ी को ऐसा सवाल करते नहीं देखा। तो सबसे पहले तो मैं एजीएन को और आप लोगों को ये क्रेडिट दूंगा कि आप में ये करेज मौजूद है कि आप जो है बड़ी बेखौफी से सच बोल भी सकते हैं और सच पूछ भी सकते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशाइंद बात है एज अ पोलिटिकल वर्कर। देखें, मेरी बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पोलिटिकल वर्कर, बीइंग अ पॉलिटिशियन, यही रिक्वेस्ट और ख्वाहिश होगी कि मेरे सामने जो मीडिया आए वो मुझसे सवाल करे, मेरी कारकर्दगी पे बात करे, मेरे करैक्टर पे भी बात करे, लेकिन वो अपना तंग नज़री और वो जो तासुब किया ना कि वो उतार के बात इम्पोजिशन ना करें। बिल्कुल, वो जो चीज़ें प्रामा फशाई हैं उन पर बिलीव करने की बजाय ग्राउंड रियलिटी ढूंढना और चीज़ों की तह तक जाना, और जो सहाफ़त की असल पहचान है इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरीज़ करना, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके सच को कुरेद कर सामने लेकर आना। मैं चाहूँगा कि एजीएन न्यूज़ जो है वो एक ऐसी आवाज़ बने कि जो राह चलती आवाज़ की बजाय तहकीक से के साथ और अपनी बात एक को सामने लेकर आए। मुदल्लिल दलील के साथ जो है वो एक सवाल पूछे और उसका जवाब जो है वो एक दलील के साथ लेना पसंद करे। देखें, आपने अभी बात की, अब माजी में बहुत सारे लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि जनाब आप चोर हैं, बस एक ये फिक्रा मशहूर हो गया, बस आप चोर हैं। भाई, आप कैसे चोर हैं? आपने क्या चोरी की है? आपने कहाँ चोरी की है? ये भी तो साबित करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत की बात करने वाले जो भी हों, उनको ये भी सोचना चाहिए कि रियासत मदीना में बग़ैर सबूत के किसी के हाथ नहीं काट दिए जाते थे, और रियासत मदीना में बख्तान तराशी भी बहुत बड़ा जुर्म था, और झूठा इल्ज़ाम लगाना भी बहुत बड़ा जुर्म था। सर, 20 करोड़ की सज़ा है शायद, if I'm not wrong। तो हम शायद ना अपनी मर्जी की चीज़ें देखना चाहते हैं और अपनी मर्जी की चीज़ें करना चाहते हैं। देखें, जब हम किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि उसकी भी एक फैमिली है, उसका भी एक माशरे में किरदार है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी माँ है। वो लोग हर्ट होते हैं। अगर मुझ पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगेगा तो इल्ज़ाम तो लग जाता है, और हमारा मुआशरे का अलमिया ये है कि जिस दिन इल्ज़ाम लगता है आप उसी दिन मुजरिम बन जाते हैं, और आप चाहे बेगुनाह भी साबित हो जाए, आपसे वो दाग नहीं जाता। मुल्जिम वाली तो चीज़ ही नहीं ना, वो फौरन मुजरिम पे आएगा, मुल्जिम तो कहने नहीं हमने। और हमारे यहाँ पे एक बड़ा अजीब सीधा सा निज़ाम है कि इल्ज़ाम मैंने लगा दिया है, आपने साबित आपने बेकसूर है। अब ये कल्चर बदलना होगा। अब इल्ज़ाम लगाने वाले को साबित करना पड़ेगा कि उसका इल्ज़ाम सच्चा था। जो हम आर्डिनेंस लेकर आए जिस पे पंजाब असम्बली में जो मंजूर हुआ, इस पर बहुत बहस हुई, उसके तरीक़ाकार पर शायद किसी को इख्तलाफ हो सकता है, और अगर हो भी गया तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी कोई गैर फितरी बात नहीं, लेकिन उसकी रूह से किसी को इख्तलाफ इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसमें यह कहा गया है कि अगर मैंने आप पे इल्ज़ाम लगाना है तो मुझे साबित करना होगा कि आपके अंदर ये बुराई है, और अगर मैं उसको साबित ना कर सकूँ तो फिर मुझ पे जो है वो उसकी इंक्वायरी की जाएगी और मुझे उसका हिसाब लिया जाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि एजीएन न्यूज़ एक ऐसा टीवी चैनल साबित हो कि जो झूठ को और अपना नेगेटिविटी को बेचने की बजाय सच को और पॉजिटिविटी को बेचना बिल्कुल सही है, लोगों को सिखाए। मैं उसमें ये चाहूँगा कि राना साहब से आप सवाल करें। उसकी वजह ये है कि आपकी 8 साल बाद मुलाकात हो रही है। 8 साल बाद मुलाकात। दूसरी बात ये है कि राना साहब इतने लाइट क्वेश्चंस ना मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, ना हंसते हुए वो मुझे जवाब देते हुए, तो हम शो में बात करेंगे, आप अभी इससे सवाल करें। अच्छा राना साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे, भी ख्वाजा साहब ने भी जिक्र किया कि एक बुनियादी मसला हमारे यहाँ जो है वो अदम बर्दाश्त का बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको ओवरकम करने के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ख़ास तौर पर बरसरे इक़्तिदार हैं, उनके पास कोई प्लान है, उनके पास कोई स्ट्रेटजी है कि इसको ओवरकम किया जाए? और ये जो एक रिवायत बनती जा रही है उसमें जो है वो हम देख लें कि ये जिस तरह भी जिक्र किया कि बग़ैर तहकीक के आप जो है वो किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये बुनियादी तौर पर निकलता है अदम बर्दाश्त से मामला, और हम किसी का इख्तलाफ बर्दाश्त ही नहीं करते, कोई भी मुखालिफ राय बर्दाश्त ही नहीं करते। तो ये इसके लिए कोई सियासतदानों के पास प्लान है? क्योंकि ऊपर से चीज़ें जो है वो ठीक होती हैं, लीडरशिप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो रोल मॉडल्स होते हैं। तो जब लीडरशिप जो है वो इस किस्म की होगी तो ऑब्वियसली जो है वो नीचे ग्राउंड लेवल तक इसका काम होगा। जी उज़्मा, मैं समझता हूँ जैसे 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज़ साहब आते हैं पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान जलसा होता है, लाखों अफराद थे, तो मियाँ नवाज़ साहब की स्पीच थी कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबको मिलकर पाकिस्तान के मामलात को सुलझाना है, और हमारी किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं, कोई हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते।
तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, जिस तरह 2013 में वो खुद खान साहब की दावत पर बनी गाला गए थे और वहाँ पर उनको सूबाई गवर्नमेंट मिली, एक सिलसिला आगे चला। आज भी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बजट इजलास में कहा कि जनाब हम बिल्कुल पीटीआई की तमाम जो ऑफिस बेरर उनके साथ बैठकर आगे चलना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल लोगों को एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, डायलॉग होने चाहिए। और मैं दूसरा भी अर्ज़ करूँगा बतौर पॉलिटिकल वर्कर, तमाम अदारों को अपनी अपनी लिमिट में रह कर, क्योंकि ये एक पाकिस्तान का आइन है 1973 का, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जब बुरे हालात थे, जब IMF पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ था, पिछला प्रोग्राम 2 दफ़ा सस्पेंड हो चुका था, तो थर्ड टाइम उसकी कंटिन्यूटी जो है ये गवर्नमेंट का, मैं समझता हूँ कि इन हालातों में और 3.5 महीनों में एक बड़ा मुस्बत प्लस पॉइंट है। अपोजिशन को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और सब मिलकर, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सब का है, और हम इल्ज़ामात की बजाय हम इन्वेस्टिगेशन कर लिया करें, उसके बाद ज़रूर इल्ज़ाम लगाएं। हम जवाबदेह हैं, हम आवाम की पब्लिक हैं, प्रॉपर्टी हैं, लेकिन सबको अपना रोल प्ले करना होगा। आज हम जिम्मेदारी लेते हैं कि मरकज़ में प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून के हैं, सूबे में चीफ मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून के, और उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट PTI के पास है, सिंध में पार्टी के पास है, बलूचिस्तान में कम्बाइन है। सबको अपना रोल प्ले करना होगा। और जैसे मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने मेहनत की, 38% से महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह 12% तक आ गई, लेकिन और करनी है अभी, हम और करनी है। मैं समझता हूँ हमें 2016-17 पे असामा साहब आना है, जब 3.5 थी, जब 72 और 76 रुपये पेट्रोल था, जब 102 रुपये का डॉलर था, जब मैं समझता हूँ कि 4 रुपए की रोटी थी, तो शबाशी साहब ने 2 रुपए की रोटी की। राना साहब, ये वो तमाम एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमें आपसे हैं। मियां इमरान साहब, हमारे यहाँ एक ट्रेंड बनता जा रहा है मीडिया को लेकर के, अक्सरियत जो मीडिया की है वो एक ख़ास नज़रिए के साथ मुंसलिक नज़र आती है, तो आपको क्या नज़र आता है कि इसका कोई नुकसान है या फ़ायदा है, और अगर ऐसा है तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं एक बात पहले करना चाहता हूँ कि जो मीडिया, जैसे आपने भी बात की, बड़ी हिम्मत से बात की है, तो मीडिया को चाहिए कि वो अपने मुल्क का सबसे पहले इमेज बिल्ड करे, ना कि गलत ख़बरों को लेके और झूठी बातों को लेके पाकिस्तान के इमेज को इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब करे। उससे आपके अपने घर की जो है वो तौहीन होती है, और उसमें आपको, जिस तरह आज पिछले दौर में मुआशी बहरान हुआ, और आज आप कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा ये पाकिस्तानी है, वो इज़्ज़त वो हमारा मीडिया ही उसको ख़िलाफ़ करता है। हमारे ऐसी बातें ऑन एयर की जाती हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो चैनल है इंशाल्लाह ताला, और जो चेयरमैन हैं उनको हम जानते हैं, वो इस चीज़ को लेके चलेंगे और वो पाकिस्तान के इमेज को बिल्ड करने में एक बहुत मेन किरदार अदा करेंगे। इसी तरह से जैसे आपने जो बाकी बात है कि आपको जो सियासतदान है उनके साथ मीडिया को मिलके चलना चाहिए, और जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान की बेहतरी का होना चाहिए, और वो बहादुरी जो कि आपके पास ऑलरेडी इस टाइम पंजाब में आपके पास एग्जांपल है कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस बहादुरी और हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ उन्होंने साबित किया कि वो एक बहादुर बाप की बेटी हैं और पाकिस्तान की आवाम को एक जगह पे इकट्ठा किया और आज आगे लेके चल रही हैं। आज आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सूबों की अगर हुकूमत का कंपैरिजन किया जाए तो हमारे यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, ये आपको हमसे बेहतर बता सकते हैं कि ये कितने कितने घंटे जो हैं मेहनत करते हैं। तो इसी तरह से मीडिया को भी चाहिए कि वो जो चीज़ें जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए की जा रही हैं, जिस हिम्मत से की जा रही हैं, और पाकिस्तान का इमेज बिल्ड किया जा रहा है दोबारा, उसमें आप साथ दें गवर्नमेंट का। बिल्कुल ठीक है। मैं एक ब्रेक पे जाना है और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है, और आपसे गुजारिश ये करनी है कि आप राना साहब को तो मैं खींच के ले आऊँगा इंशाल्लाह, मियाँ साहब से भी गुजारिश करूँगा आपने एक शो ज़रूर करना है, ताकि उसमें जो हमारे रिजर्वेशन है वो और जो आपने अच्छा काम किया वो करवाने की कोशिश करें। मैंने करवा ली है, उन्होंने कमिटमेंट भी दे दी है, बाकी फिर मैं राना साहब से कहूँगा कि वो उनको कह दे। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका, राना साहब आपका, मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाएंगे, कुछ नए मेहमान हमारे साथ होंगे और हमारी ये नशियात जो है वो चलती रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगले 18 माह तक भी बरसरे इक़्तिदार रहेगी। हुकूमत चली भी जाती है तो टेक्नोक्रेट्स हुकूमत कायम की जाए। 18 माह का कोई उन्होंने एक फोरकास्ट कर दिया है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी तब्दीली आ सकती है। पीटीआई है उसने एडहॉक जजेस की तैनाती मुस्तरद कर दी। आइन में तो गुंजाइश है कि जजेस लगाए जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। जरदारी साहब जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी को पंजाब से भी शेयर चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट से भी चाहिए। हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला करने जा रही है। न ये जमहूरी फैसला है न आईनी फैसला है, तो इसका मुखालफत करेंगे और हुकूमत के साथ हम इसमें साथ नहीं देंगे। 77 ईयर्स में कई पार्टियों पे बैन लगे हैं, पार्टी पे या उसके लीडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसला कोर्टों में अदालतों में चैलेंज कर दिया जाएगा, जहाँ से उनको रिलीफ मिल सकता है। आगे हैं, कोई बात नहीं, लाइटर रहने दो यार। उन्होंने पूछा कितने मिनट का, मैंने कहा 15 मिनट। कौन सा लाइव शो जा रहा है उस तरह से। मैंने मेरी ड्यूटी लगा दी है कि वेलकम बैक भी मैंने करना है और उसके बाद ब्रेक भी मैंने जाना है। तो मैं आगे हूँ, अब मेहमानों का तारुफ आप करवा दीजिए। कत्ल करने के लिए यहाँ पहुंचा, इनकी मदर को। मलिक अहमद भच्चर साहब, मलिक साहब आपको मैं खुश आमदीद कहूँगी इस ट्रांसमिशन में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब के आज़म चौधरी साहब। आज़म चौधरी साहब, आपको भी मैं खुश आमदीद कह रही हूँ। और एडवोकेट जो लॉ एक्सपर्ट हैं अज़हर सिद्दीक साहब, उनको कौन नहीं जानता, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, आपको मैं खुश आमदीद कहूँगी इस ट्रांसमिशन में। मलिक भच्चर साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप एजीएन के हवाले से जो है वो कुछ जो कलिमात हैं वो जो आप कहना चाह रहे हैं आज की लॉन्चिंग सेरेमनी में, उनका इजहार कीजिएगा प्लीज़। देखिए, मैंने आपका विज़िट भी किया है ऑफिस और माशाल्लाह मुझे आपका जो स्टाफ है काफ़ी एनर्जेटिक लगा है। बड़े यंग बच्चे हैं, पढ़े लिखे, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि ये एक बड़ा इजाफ़ा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ये एक अच्छा इजाफ़ा साबित होगा। और वैसे भी आजकल जो दौर आ रहा है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया ये ज़्यादा अब कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं अदर देन जो आपका प्रिंट मीडिया है। तो ये चूँकि चीज़ें लाइव जाती हैं और बड़ा इसका क्विकली रिस्पॉन्ड होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक इजाफ़ा है। और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें एक बड़ा गैर जानबदाराना और अनबायस हो के ये सारा इंशाअल्लाह बिल्कुल सही है। सुहेल वड़ाइच साहब भी मौजूद है हमारे साथ। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर, खैरियत से हैं आप? हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आप खैरियत से हैं सर? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, मैं आपसे नसीहत लेना चाहता हूं क्योंकि एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं आप सहाफ़त में, और आप तो प्रैक्टिकली पढ़ा भी रहे हैं और आपको अवार्ड भी जो है वो इतने मिलते हैं माशाल्लाह। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप नसीहत कीजिए हमें कि आज एक नया चैनल लॉन्च हुआ है, इसकी टीम को क्या नसीहत करेंगे कि ऐसा क्या हमें नहीं करना चाहिए जो एक सहाफ़ी को नहीं करना चाहिए, और कोई ऐसी नसीहत जो हम आप कहें कि आप ज़रूर करें ये वाला काम। जी, पहले तो सबसे पहले आपको सबको मुबारकबाद हो। हमारे लिए रोज़गार का एक नया मौका खुल गया। हमारे बहुत से नए साथी इसमें जॉब भी करेंगे, सीखेंगे भी। तो सबसे पहली तो बात है कि हम जहाँ पे भी जॉब करें उसके साथ सिंसियरिटी के साथ जॉब करें, अपनी मेहनत करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा लेके जाने की कोशिश करें। और दूसरी सहाफ़त जो है, जो अल्टीमेटली कामयाब होती है, वो सच की सहाफ़त है। जितना आप सच के साथ जुड़े रहेंगे, जितने अपने बाइसेस को कम से कम रखेंगे, उतना आप कामयाब होंगे। यही दुनिया भर में ऐसे लोग कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह आपके लिए दुआ है कि आप भी इसी रास्ते पे चल के कामयाब हों। ठीक, बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज़म चौधरी साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया से उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया हर तरफ की
एक न्यूज़ दिखाता भी है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, अगरचे कि इसमें एक प्रॉपर एक तहकीक के साथ बात आती है, ऑथेंटिकेशन जो है वो बरकरार रहती है, लेकिन फिर भी शिकायत ये हैं कि एक ख़ास नज़रिए को लेकर जब आप उससे मुंसलिक हो जाते हैं, जब आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो आप उसको प्रमोट करने लगते हैं। तो इससे कैसे निपटा जा सकता है? इससे हम सहाफ़ी कैसे दूर रह सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करूँगा, बिलखसूस हाजी इस्माइल साहब जो आपके इस अदारे के ऑनर हैं, रूह रवां, और ये बड़ी हिम्मत और इस दौर के अंदर हिम्मत की बात है कि उन्होंने टीवी चैनल एक लॉन्च किया है, जो कि एक इंतहाई मुश्किल काम, और इसके अंदर उनके जो अपने बिज़नेस हैं वो भी हमने देखा है कि जो लोग इस काम में आते हैं उनको वहाँ पे भी बिज़नेस उनके मुतासर होते हैं और बड़ा सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो लिहाजा उन्होंने ये हिम्मत की है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। आपको, उसामा साहब को, राय स्नैन साहब और हमारे भाई अरशद यासीन साहब और जितने दोस्त यहाँ पे आए हैं, डीडी साहब हैं, तो सब जो है ना मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। देखें जी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोगों की उम्मीदें हैं। लोगों को पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या सराइयाँ हो सकती हैं, झूठ हो सकता है, अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया है कि जो झूठ नहीं बोलेगा, जो क्या सराइयाँ नहीं करेगा, जो किसी का एजेंडा फिल करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए लोग थोड़ी तवक्को करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें हालात हाज़रा से बेहतर तरीके से आगाह करेगा। इस हवाले से भी हमें पिछले कुछ अरसे से मुश्किलात का सामना है कि हम अगर कोई बात करने की कोशिश करते हैं, कभी हमारे ऊपर कोई पीका नाम का कानून आ जाता है, कभी डेफिमेशन आ जाता है, कभी साइबर लॉज आ जाते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का जर्नलिस्ट, चाहे वो रिटर्न उसमें प्रिंट मीडिया का है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, वो कभी भी दानिस्ता ना कोई गलत खबर देगा, ना गलत खबर को वो इंडोर्स करेगा। और चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जिम्मेदारी के साथ करता है, और हमारे अपने अदारों के अंदर एक पूरा चेक एंड बैलेंस का एक पूरा निज़ाम मौजूद है। उसके बाद हमें मॉनिटर किया जा रहा होता है, स्टेट जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें मॉनिटर करते हैं। तो लिहाजा मेन स्ट्रीम मीडिया कभी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करता। ना दानिस्तगी में अगर किसी हमारे जर्नलिस्ट से कोई ऐसी बात हो जाए तो वो भी कोई इतनी सीरियस नहीं होती कि आप उसके ऊपर इतने सख्त कवानीन लागू कर दें। लेकिन इस दौर के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया का काम करना, इसके अंदर हमारे लोगों का काम करना, ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। हमारे इस वक्त जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, मैं ये ज़िम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, हमारे टीवी चैनल्स, हमारे अखबारात, वो अपने अखराजात पूरे करने उनके लिए मुश्किल है। और इसके बाद क्योंकि हमारा जो स्टाफ होता है उन अदारों से वाबस्ता, ज़ाहिर है उनकी भी एक फैमिलीज़ हैं, उनका भी निज़ाम है, तो उनके मसाइल अपनी जगह पे, मालकान के अपनी जगह पे, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो सामने रखे। अच्छा, दूसरा हमें हुकूमतों से एक उम्मीद होती थी कि हमारी हुकूमतें, हुकूमती अदारे, वो एक एडवर्टाइजमेंट का एक निज़ाम था कि वो उससे हमारा मीडिया चलता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, चाहे साबका हुकूमतें हो चाहे मौजूदा हो, उन्होंने मखसूस कर दिया है कि अच्छा ये हुकूमत को ये वाले अदारे सपोर्ट करते हैं, इनको इश्तहार दें, ये नहीं करते इनको ना दें। ये रवैया भी तब्दील करने की ज़रूरत है हुकूमतों को भी। और सुहेल बड़ाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें सच पे खड़े रहना है, सच पे खड़े, और जो सच पे आप खड़े होंगे आपको मुश्किलात भी फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन अल्टीमेटली जीत आपकी होगी। बिल्कुल सही है। अजहर सदीक साहब, आपको पता है ना स्टार हैं इतने बड़े, अभी भी वो एक्स पे कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है वो उस पे इतना शानदार व्लॉग, इतने शानदार प्रोग्राम्स के अंदर। सर मुबारकबाद दो, इधर देखो उसी मैं कोई ना मौके की नज़ाकत के मुताबिक वो अच्छा शेयर ढूंढ रहा था। अच्छा, मिल गया। सच्ची बताऊं, दो मैं शेयर पढ़ देता हूं सर, देखा ना मजा तो आए ना। हाँ हाँ। और वो जरा थोड़ा सा इनकलाबी भी होंगे। ठीक है ठीक है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी। जरा ये समझने वाली बात है। और जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। वाह वाह। मैंने जिससे इब्तिदा करनी है वो बात आपके सामने रख दी है। वैसे तो बड़ी बात है वो, आपको पता है हम इकबाल बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे, नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। याद रखिएगा, कायनात जब से तख्लीक दी गई ना उसामा साहब और हक़ायत जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अभी क़यामत तक का सफ़र है,
तो ये ख़त्म नहीं हुआ। जिद्दत और सच्चाई, आगे बढ़ना। मैंने तारीख पूरी में देखा है कि जो आदमी सच्चाई पे चलता है ना, आज अगर देखें, गौर करें, कितना ताकतवर आदमी था फिरौन, कारून, नाम ऐसे देखें, अफलातून, इतने बड़े बड़े नाम, आज को नाम याद है? पड़ा हुआ है कारून इराम मिस्र में, फिरौन वहां पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ डिक्टेटर आए, कहाँ है आज? अपना एक दौर ऐसा देखते, रहा कौन? जस्टिस मुनीर जिंदा नहीं रहा, याद रखिएगा, बड़ी बात है। जिंदा कौन रहता है? कॉलिनियस, कैकाउस। जिंदा कौन रहता है? कि जो एक इंसाफ दे देता है। वक्ती तौर पर ये सारी चीज़ें हैं। और मैं तो आप लोगों को बड़े अरसे से जानता हूँ, बड़ी मेहनत की है, और जिस तरह की टीम आप लोगों ने सिलेक्ट की है, मैं खोखर साहब को पुराना जानता हूँ, उसके अलावा टीम जितनी अब राया स्नैन भाइयों की तरह से है, यासीन टेडी ये छोटे भाइयों की तरह से है, यानी वो चेहरा है कि जो पीछे बैठ के काम करने वाला आदमी है। और बड़ी मजेदार बात है, मैं चैनल पे सामने बताऊंगा, 4 दिन पहले मुझे इसका फ़ोन आया, बीपल है ना, मैं कहा यार मेरे पास वक्त नहीं है आदर्श भाई यार, और मैं क्या जिस दिन शुरू हो गया ना उस दिन मैं तेरे पास कहता नहीं जी नहीं। अच्छा मैंने जरा थोड़ा सा मैंने कहा यार बड़े, आपको पता पिछले बहुत मसरूफियत थी। तो आज अब दोस्तों, अब आपने बताया ना सारों ने, तो ये सिर्फ खुशी के लिए, एक तो सबसे बढ़िया इन्नल्लाह एक तो रिज़्क़ बांटने जा रहे हैं आपके मालकान, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत और तौफीक दे, खोखर साहब के लिए आसानियाँ पैदा करे। और मैं दुआ इसलिए देता हूँ कि देखिए जुड़े हुए ना, सारे जुड़े हुए हैं रिज़्क़ के हवाले से। और दूसरा जो कि इट्स अ शॉर्ट वर्ल्ड, थोड़ी सी दुनिया है, और इसमें अभी इसी स्टेज के ऊपर नाम पैदा कर लेंगे ना, तो नाम याद रखना है, वरना आपको पता है थोड़ी देर के लिए परवाज होती है, वक्त गुजरता है, इंसान नीचे आ जाता है। लेकिन जो टीम मैंने देखी है ना आपकी, मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि ये तरक्की करेगी, आपको मुबारक भी है। और आगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप आगे भी आएंगे, और बहुत बड़ा कुछ बड़ा यार बने। वो शेर तीनों इसी तरह से इनकलाबी पढ़ दी हैं आप लोगों के लिए। ठीक, मलिक साहब मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले ही आपसे जानना चाहूँगी कि बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर आपकी एजीएन से क्या तवक्कुआत हैं? देखें जी, मैं पहले ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आजकल वो दौर नहीं रहा कि आप किसी लाइकिंग डिसलाइकिंग में पड़े। आपका चैनल कोई भी चैनल हो और कोई भी शोबा, उसमें गैर जानबदारी होगी तो आगे बढ़ेगा। जिस तरह वड़ाई साहब ने कहा है या अज़हर सिद्दीक साहब ने कहा है, तो हम तो अच्छे की उम्मीद रखते हैं ना जी। लेकिन आमतौर पर सियासतदान जब ऑपोजिशन में आके बैठते हैं ना, तो तब इस किस्म की नसीहतें करते हैं। डेफिनेटली ये बात भी ठीक है आपकी, मैं इस पे ज़्यादा इसलिए रेजिस्ट नहीं करूंगा। हुक्मरान जमात की तवक्कुआत और होती हैं, अपनी तवक्कुआत होती हैं और हमारी अपनी तवक्कुआत होती हैं। बट अब रिसेंटली देख लें कि जिस तरह हमने रिएक्ट किया आपके डेफेमेशन बिल पे, जो मैं तो उसको डोव क्लासा साहब कहते हैं कि सहाफ़ियों की दोस्ती जो है वो ऑपोजिशन के साथ ही होती है, हुक्मरानों के साथ नहीं होती। तो बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि जिस दिन मैं, ये 3-4 महीने हो गए, वैसे मेरा टेन्योर तो ये तीसरा चौथा है, बट मैं ये पोजीशन लीडर बनाऊँ तो जिस दिन मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई बीपर न दूँ, तो जिस तरह मजदूर की दिहाड़ी कहते हैं ना कि आज दिहाड़ी नहीं लगी, तो हम भी ये समझते हैं कि हमारी दिहाड़ी नहीं लगी, क्योंकि अपोजिशन को तो रहना चाहिए। बिल्कुल सही। तो बेसिकली तो यही है कि आप अपनी अपोजिशन जो होती है वो मैं एक अर्ज करूँ, अपोजिशन हुकूमत की, अगर हुकूमत सही हो और हुकूमत समझती हो कि हमारे पास मैंडेट है, तो जो अपोजिशन होती है वो हुकूमत का बाजू होती है। बिल्कुल सही सर। मैं ये कहूँगी कि हुकूमत जो भी हो, ऑपोजिशन उसका बाजू होनी चाहिए, क्योंकि जो ये कारवां है ये चलता ही इसी रास्ते बिल्कुल ऐसे ही है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक साहब का इसलिए ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने ट्वीट भी कर लिया, कॉल भी अटेंड कर ली, वॉइस नोट भी कर लिया। इतनी एनर्जी माशाल्लाह और इतने काम। और ये मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने आगाज़ किया ना, सर ने पूछा कितने मिनट, मैंने कहा 15 मिनट, प्रोड्यूसर कह रहा है यार ऑनर आ गया, तो आ गए, ठीक है, अब नेचुरल होना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए सर।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात मानने से इनकार किया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस लड़ना पड़े थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी तंजीमों की कह रही है कि आओ मिल बैठते हैं और 3 चीज़ में इस्लाहात करते हैं। आप लोग समझते हैं कि वो जो सख्तियाँ और तलखियाँ जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जो आपको गुज़िश्ता 1-1.5 साल में जिनका सामना करना पड़ा, अब आने वाला वक्त थोड़ा सॉफ्ट होने जा रहे तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, मैं बिल्कुल भी ये इसको एज कोई वो रिलीफ नहीं कहूँगा कि हमें शायद कोई अनड्यू फेवर मिलना शुरू हो गई है। लीग नवाज के अंदर एक ग्रुप शायद ये समझता है कि मौजूदा सिचुएशन के अंदर गलत फैसले, बड़े फैसले, मुश्किल फैसले हमसे करवाए जा रहे हैं। एक कंफ्यूजन सी दिखाई दे रही है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर। कुछ लोग नजरसानी की अपील की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका फायदा कोई नहीं है। वो रिव्यू पिटीशन में चांसेस तो कम होते हैं, मगर रिफॉर्म में ये तहफ़्फ़ुज़ात आने चाहिए। रिव्यू पिटीशन फाइल होगी। उन्होंने अपनी रियासत पे अपनी सियासत कुर्बान कर दी। जो डिजास्टर हुआ, जो पंजाब के किसान बेचारे खुदकुशियां करने पे मजबूर हुए, किसकी पॉलिसी की वजह से हुए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगले 18 माह तक भी बरसरे इक़्तिदार रहेगी। हुकूमत चली भी जाती है तो टेक्नोक्रेट्स हुकूमत कायम की जाए। 18 माह का कोई उन्होंने एक किया उसके बाद एजीएन की लाइव ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़ारूक जावेद साहब जो कि MPA हैं PTI की तरफ से, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मीर जान मोहम्मद बुगटी साहब, ये भी MPA हैं। आपको मैं खुशामदीद कहूँगी लाइव ट्रांसमिशन में। मलिक साहब, आपका वक्त हमने मज़ीद एक्सटेंड कर लिया, आपसे तो अभी मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन फ़ारूक साहब सबसे पहले तो ये कि एक मीडिया की एक जिम्मेदारी है, मीडिया का एक रोल है। आप चूँकि इस वक्त जो है वो अपोजिशन में हैं, तो आप क्या तवक्को करते हैं AGN से? देखिए, हम तो जो मीडिया का रोल के मुताबिक AGN चाहते हैं कि आम आदमी की आवाज़ बने, लोगों के मसाइल लोगों तक पहुँचाए, हुकूमत तक और अवाम तक पहुँचाए, सही मसाइल पहुँचाए। कि जैसे अक्सर होता है कि कोई चीज़ प्रोटेस्ट होता है, जैसे अभी हाल ही बन्नू में ही हो रहा है, तो कुछ चैनल्स हमारे बाइस्ड हुए में नहीं दिखा रहे, लेकिन हम AGN से ये तो करेंगे कि जो भी आवाम की आवाज़ है, आवाम के मसाइल हैं, वो लोगों तक पहुँचाई जाए। ठीक। मीर जान मोहम्मद बुगटी साहब, आपका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है और आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और आपने मुझे MPA कहा, मैं MPA नहीं हूँ। अच्छा जी जी, राइट, कबायली बुगटी कबाइल का। अच्छा, ठीक हो गया, ये दुरुस्तगी फरमा लें ज़रा। अच्छा बुगटी साहब, आप क्या तवक्को करते हैं कि हमें एक मीडिया इदारे के तौर पर किस तरह से काम करना चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए कि जो हमारे हुक्मरानों के दरमियान और आवाम के दरमियान एक ये जो गैप है इसको कम किया जा सके? जी देखें, मीडिया का रोल ही यही होना चाहिए कि अवाम और हुकूमत के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा AGN के उसमें कि बलूचिस्तान की खबरें बहुत कम हमारी मीडियाज़ पे आती हैं और बलूचिस्तान को हमेशा पीछे रखा गया है। मैं AGN से ये तवक्को करता हूँ कि अल्लाह इनको तरक्की दे, मज़ीद तरक्कियाँ दे। इस तरह आज तो पहला दिन है और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे भी बुलाया। मेरी ख्वाहिश ये है कि बलूचिस्तान की खबरें चलनी चाहिए, कम से कम दिन में 1-2 बार या हफ्ते में वीकली 1-2 बार बलूचिस्तान में किसी को लेना चाहिए ऑन एयर कि बलूचिस्तान के मसाइल लोगों को पता चले। ख़ास तौर पे हमारे पंजाब के भाइयों को पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान लोगों से सारे सूबों को आपस में मोहब्बत करते हैं और वो प्रो पाकिस्तानी हैं, वो आप लोगों को चाहते हैं वहाँ पे।
मानता हूँ कुछ अनासर हैं ऐसे थोड़े बहुत, लेकिन वो जब हमारा आपस में आना जाना होगा वो चीज़ें कम हो जाएगा तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। बलूचिस्तान की पॉजिटिव न्यूज़ जब सामने आएंगी लोगों के, तो लोग खुद उस तरफ रुजू करेंगे और आएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बलूचिस्तान के हवाले से इंशाल्लाह इसको हम ज़रूर अपनी तमाम नशियात के अंदर, तमाम अपने बुलेटिन्स के अंदर और तमाम प्रोग्राम्स के अंदर, इससे पहले भी हम लोग उस्मा में जहाँ भी हम लोग, हमारी बाकी टीम भी जहाँ जहाँ काम करते हैं, अपनी सी कोशिश करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बड़ा अहम पॉइंट है आपका कि बलूचिस्तान के हवाले से हमारा सूबा एक अहम सूबा जो है वो, उसको इग्नोर नहीं होना चाहिए और मीडिया को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये एक रहा बदकिस्मती कि शायद पंजाब ही हर जगह ज़्यादा या थोड़ा सा सिंध ज़्यादा जो है होता रहा, फिर KPK जो है वो उसके अंदर शुरू हो गई। तो यस, इट इज़ द टाइम नाउ कि हम जो है वो बलूचिस्तान को भी उसी तरीके से जो है वो बैठी दें और उसी तरीके से जो है वो उसके ऊपर। लेकिन अब हम देख रहे हैं उसामा, ये तब्दीली आई है थोड़ी सी कि बलूचिस्तान की इवन जो हुक्मरान है वो भी थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं अपने इशू को, और हम मीडिया पे भी हम अपनी सी कोशिश जो है वो कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद इसमें जो है वो बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा मलिक साहब, आप जब गवर्नमेंट में रहे तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया जो है वो कहाँ पर लैक करता है? देखिए, मैं एक बात आपको अर्ज़ करूं कि उस वक्त के हालात और आज के हालात में बड़ा फ़र्क है। अब मैं ये समझता हूं कि आफ्टर 9 मई काफ़ी तब्दीली आई है। जब हमारी गवर्नमेंट थी, मीडिया ने एक किरदार जो सबसे अच्छा अदा किया है वो कोरोना के दौर में था। कोरोना में मीडिया ने काफ़ी हमें रिस्पॉन्ड किया और उस वजह से हम कामयाब हुए। साथ मीडिया का काफ़ी उसमें किरदार रहा है कि कोरोना में आप ख़ुद देख लें कि जिस तरह खान साहब ने, चेयरमैन इमरान खान ने कोरोना में हैंडल किया, मेरा ख्याल में दुनिया में 4था या 5वां नंबर। हुकूमत लाने में भी काफ़ी अहम रोल था, उसको भी ना भूलें ना, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो। अच्छा, उसके बाद बुख्ती साहब हंस रहे हैं मेरी बात पे। उसके बाद जो मौजूदा पोजीशन है, देखें, हुकूमत लाने में, एक हमारी हुकूमत लाने में मीडिया का किरदार नहीं होता जी। आपका किरदार हर हुकूमत को लाने में भी होता है और उनको भेजने में भी होता है, क्योंकि सिमत सेट होती है आपसे। सच्ची बात, अब आपने बात पूछी, इस दफा हमने नहीं भेजा। तो बात यह है कि अब जो इस वक्त जो पोजीशन है उसमें जो मीडिया का किरदार है, मैंने थॉरली ये आपका डेफेमेशन बिल पे मैंने पढ़ा है, जो इसका पहला डिज़ास्टर था इस गवर्नमेंट का, कि डेफेमेशन बिल, मैं उसको आसमानी सहीफ़ा कहता हूँ। उसमें हमने आलमोस्ट 14th अमेंडमेंट दी और ये पहला ऐसा बिल था जो कि मीडिया पे कदगन लगाने के लिए, पहली बात। और जो अमेंडमेंट्स हमने दी हैं किसी एक को भी इंटरटेन नहीं किया गया, और ये बिल आया और कमेटी के पास गया और कमेटी के पास से इफ़ एंड बट भी चेंज नहीं हुआ और दोबारा असेंबली में पेश कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, और जो गुज़श्ता साल 1.5 साल में मीडिया पे कदगन लगी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है। आपके व्यूवर्स डाउन हुए हैं। अब आपने मेरे से देखे आपकी जो रेटिंग है, सर रेटिंग नहीं मैं बताता हूँ, हमने नहीं लगाई थी, हमने वापस ले ली थी, नौकरियां चली गई, नौकरियों वो 50% कट लग गए सैलरीज पे। मैं अर्ज करता हूं, कहा कि मेरी तनख्वाह कुछ नहीं रह गई। उसमें आप बिल्कुल ठीक हम सब लोग जो है, लेकिन आज हम ओथ लेके उठेंगे कि अगर ये दोबारा इख्तियार में आएंगे तो मीडिया पे कदगन नहीं लगेगी। मलिक साहब एक मिनट सर, किसी न किसी तरह से हम लोग जो है वो मुतासरान में शामिल है। आप लोग मुतासिर हुए हैं, आई नो, मुझे पता है आपके इश्तिहारात कम हुए, लेकिन आपके व्यूअर्स कम नहीं हुए उस वक्त। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आफ्टर 9 मई के बाद व्यूअर्स कम हुए। नहीं, ये एक सोशल मीडिया का फैक्टर हो सकता है, ये बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं। उसी फैक्टर को मैं बात कर रहा हूँ जिस फैक्टर को आप नहीं बताना चाहती। नहीं, उसी वजह से व्यूअर्स कम हुए। हम भी खुल के बोल रहे हैं, आप भी खुल के वाकये के बाद व्यूअर्स हमारे कम हुए। सोशल मीडिया पे देखिए, मैं सोशल मीडिया पे इसलिए थोड़ा बिलीव कम करता हूँ कि वो आपकी उसमें ज़ाती एंगर भी आ जाता है और उसमें आपकी जो ज़ाती मालूमात है वो भी आ जाती है, क्लैरिफिकेशन भी उसमें कम होती है। हम आप पे जो ज़्यादा रिलाय करते हैं ना जी, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया ऐसे ऐसे कम हो गया, अखबार पढ़ने वाले लोग अब थोड़े रह गए। तो मैं इस सिलसिले में जो आप बात कर रहे हैं ना जी,
वो बिल्कुल ठीक है कि इश्तिहारात की हद तक सैलरीज कम हुई हैं, कट लगे हैं बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। एक हमने वो जो एक हमारा जो ऑर्डिनेंस था वो हमने वापस ले लिया था। लेकिन जब हमने देखा जो गलती हो जाए ना तो सियासतदान को चाहिए कि उस गलती का एतराफ हम हजारों की हद तक कह रहे हैं। इस पे वापस आते हैं, अभी हमने बिल्कुल इसको अखाड़ा नहीं बनाना। डेफिनेटली हम अभी बिल्कुल नहीं, मैं तो चाह रही हूँ कि हम ओथ लेके उठे अभी नहीं, ताकि अगली गवर्नमेंट में हम सेफ हो। क्योंकि आज जो है वो मेरा ख्याल है खुशी का दिन है और नहीं, इस खुशी के दिन में ये बातें होनी चाहिए। निहाल हाशमी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। AGN न्यूज़ लॉन्च हुआ, हम सब लोग आपसे चाह रहे हैं कि हमें गाइड भी करें, सियासतदानों से भी ये चाह रहे हैं, सहाफ़ियों से भी ये चाह रहे हैं कि हम अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं इस सोसाइटी के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इस इंडस्ट्री में। हम चाहते हैं कि हम एक अनबाइस्ड किस्म की चीज़ जो है वो आवाम के सामने रखें। क्या कहना चाहेंगे? ABN न्यूज़ तो बहुत पहले लॉन्च हो जाना चाहिए, AB से तो शुरू होता है, आपने लेट क्यों किया? बहरहाल जो दे रहा है दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। हमेशा अच्छे लोगों की ज़रूरत है, हमेशा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि आपने भी किया तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और उम्मीद है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखेंगे और आप पाकिस्तान को बेहतर करने में, हमारे मीडिया इंडस्ट्री को बेहतर करने में अबलाग के लिए एक बहुत भरपूर किरदार अदा करेंगे। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात और नेक आपके ABN न्यूज़ के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। निहाल हाशमी साहब मौजूद थे हमारे साथ। बुकरी साहब ये बताइएगा कि अब एक राय जो हम, अब मुझे याद है कि मैंने तकरीबन 15 साल पहले मीडिया ज्वाइन किया, तो उस वक्त से एक राय है कि जी जो आवाम देखना चाहती है मीडिया वो दिखा। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, मीडिया जो दिखाता है वो मजबूरी है, आवाम को वही देखना पड़ता है। आपने जैसे बलूचिस्तान की बात की, हमारे यहाँ पे बहुत से मोअज़्ज़िज़ मेहमान आए जिन्होंने सॉफ्ट इमेज दिखाने की बात की। आप समझते हैं कि मीडिया जो है वो वाकई ये चीज़ें जानते बूझते हुए नहीं दिखा रहा, किसी एजेंडे पे रहते हुए, या आवाम देखना नहीं चाहती? देखें, आप पॉजिटिव न्यूज़ देंगे तो आवाम ज़रूर देखेगी। कभी भी आवाम जो है वो अब उस तरह नहीं रही, हर एक के हाथ में एक मोबाइल है, वो भी उसका एक मीडिया का एक वो बन गया। आप जितना भी छुपाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो खबर आ जानी है। देखिए, मेरा ताल्लुक बेसिकली पीपल्स पार्टी से है और हम यही चाहते हैं कि अवाम खुशहाल हो और अवाम से कोई चीज़ ढकी छुपी हुई नहीं है। हम जितने भी छुपाने की कोशिश करें, लिहाजा हम मीडिया से यही कहते हैं कि आप पाकिस्तान का पॉजिटिव न्यूज़ जो हमारे इस मुल्क के लिए बेहतर हो वो मीडिया दिखाए। आप इंटरनेशनल दुनिया को देखें, वहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उनकी मीडिया एक हद तक आवाम तक उनकी रसाई होती है, लेकिन हर खबर वो नहीं देते। लेकिन एज ए मीडिया आपको खबर देना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इस टाइम क्या हालात हो रहे हैं और उसमें भी कोशिश ये की जानी चाहिए तमाम मीडिया कि आप बार बार मैं जिक्र करता हूँ पॉजिटिव न्यूज़ का, वो यही होता है कि कहीं पे अगर कोई दहशतगर्दी होती है, अल्लाह माफ़ी दे हमारे मुल्क में, तो चल रहा है इंटरनेशनल, हमारे पास मतलब हमारी मजबूरियाँ हैं जो हम फेस कर रहे हैं। ये खित्ता बदकिस्मती से पाकिस्तान का खित्ता, जो ये इधर कोई और खित्ता भी होता तो उसके भी ये हालात एग्जैक्टली तो हमने ये हालात को फेस भी करना है और इनका मुकाबला भी करना है और हमने इस चीज़ से निकलना भी है और उसका मीडिया का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, जिसमें आप लोगों को जहनी डिप्रेशन के बजाय अपने उन जवानों का, उन शहीदों का हौसला अफजाई होनी चाहिए जो इस मुल्क के लिए जान दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इस टाइम हमें उनके तनियत दहशतगर्दों को जिस तरह दिया जाता है प्रोटोकॉल, ये वो जी फलाना दहशत, लेकिन हमें अपने शहीदों को भी याद रखना चाहिए, उनके वर्षा को भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और कितनी देर है। बिलाशुबा। अच्छा फ़ारूक साहब, अभी जो सॉफ्ट इमेज, पॉजिटिव इमेज की बात हो रही है, तो इससे आप क्या मुराद लेते हैं? क्या हुकूमतों की या अपोजिशन की या किसी भी सियासी जमात की या सियासतदानों की गलती को हाईलाइट ना किया जाए?